अगला शब्द है और, जिसका अर्थ होता है एंड। क्या अर्थ होता है? एंड, मतलब एंड आप इस्तेमाल करेंगे जब आप और, मतलब ये ना मोस्टली दो चीजों या दो वाक्य को जोड़ने के लिए काम आता है। और का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इस्तेमाल करेंगे एंड का। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, क्या इस्तेमाल हो रहा है? एंड का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। एक, एक जब भी आप कहते हैं उसके जगह पर आप तो या तो इस्तेमाल कर सकते हैं अ, या तो इस्तेमाल कर सकते हैं वन। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। बट हाँ, दोनों में फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि वन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाता है, जहां पर आप 2, 3, 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अ जो है, मतलब ए जो है, वो आप सिर्फ और सिर्फ जब सिंगल किसी चीज की बात कर रहे हो तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अ कप ऑफ कॉफी है ना, एक कप कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। ये बेसिकली क्या है? ये पूरा जो हिंदी का वाक्य है, एक कप कॉफी का, ये ना का जो है इस वाक्य में छुपा हुआ है। इसकी वजह से हमने अंग्रेजी में इसको किया अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहां पर एक कप कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, तो अ यहां पर इस्तेमाल हो गया। यहीं पर अगर आप ये कहना चाहें एक कप कॉफी, तो आप कह सकते हैं वन कप ऑफ कॉफी। लेकिन वन के जगह पर आप फिर ये कह सकते हैं कि 2 कप ऑफ कॉफी, 3 कप ऑफ कॉफी, 4 कप ऑफ कॉफी आप कह सकते हैं। तो वहां पर आप वन के बदले 2, 3, 4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपको डिपेंडिंग कि आपको कितने कप कॉफी की जरूरत है। बट जब अ की हम लोग बात करें, तो वहां पर अगर आपको उस सिचुएशन में अगर आपको 2-3 कहना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ए का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर बेसिकली आप नंबर्स को, उसके बाद आपको नंबर्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं है यहां पर, है ना, बस कहने का फर्क है। ये नंबर है, वो अल्फाबेट है, और इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो याद रहे, जो आपके लिए आसान हो, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी बात? बढ़ते हैं आगे। तक जब भी आप इस्तेमाल करें किसी हिंदी वाक्य में, आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे टिल या अप टू। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिल या अप टू। ये मोस्टली डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है। वाक्य टिल इस्तेमाल करने वाला है या वाक्य अप टू इस्तेमाल करने वाला है। कैसे फर्क करेंगे, चलिए बताती हूं। जैसे जब आप कोई चीज की लिमिट कर रहे हैं, जैसे ये काम जो है वो सोमवार तक कर देना, क्या कहेंगे? सोमवार तक कर देना। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टिल का। टिल मंडे, मतलब आपने लिमिट कर दिया, सोमवार तक हो ही जाना चाहिए, लिमिट कर दिया, टिल मंडे, राइट। अप टू का इस्तेमाल किस लिए होता है? जैसे आपने दुकानों में देखा होगा, लिखा होता है अप टू 50% का सेल या अप टू 60% का सेल। यहां पर अप टू का बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब बेसिकली मार्केटिंग या मतलब जब ऑफर्स वगैरह निकालने होते हैं, डिस्काउंट अप टू इतना परसेंट, ये सब जो है अप टू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है वहां पर। कारण ये है कि अप टू का मतलब है कि उसके नीचे भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके नीचे से अगर कहीं पर लिखा है कि अप टू 50% ऑफ है, तो आप मान के चलिए वहां पे आपको 5% ऑफ वाली चीजें भी मिलेंगी, 10% ऑफ वाली चीजें भी मिलेंगी, और 50% ऑफ वाली चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहां पर ना ये चीज वेरिएबल होता है, मतलब जरूरी नहीं है 50 लिखा है तो 50 ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आप किस वाक्य में टिल का इस्तेमाल करेंगे और किस वाक्य में अप टू का इस्तेमाल करेंगे। होप आपको यहां पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इन, जहां पर इस्तेमाल हो जाता है में, जिसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, में का इस्तेमाल होता है जैसे ये पैकेट में है, ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, दिस इज इन पैकेट है। अगला शब्द जिसका इस्तेमाल होता है इज के तौर पर, मतलब किसी भी आपने हिंदी वाक्य में अगर इस्तेमाल किया है का, तो उसके जो आप ट्रांसलेट करके जो आप इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे, उसमें आप इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरा नाम अनिल है, ऐसे मेरा नाम तो अनिल नहीं है, पर फिर भी उदाहरण के तौर पर मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। तो यहां पर है का हमने इस्तेमाल किया इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर सेम काम जो है वो इज कर रहा है अंग्रेजी में, माई नेम इज अनिल। अगर आप इसको हटा दें, माई नेम अनिल, ये बिल्कुल ही गलत वाक्य है। ठीक है, आपको इस चाहिए ही चाहिए वाक्य को एक मतलब स्वरूप देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो माई नेम इज अनिल। बढ़ते हैं आगे। तुम, आप, तुम सब, आप सब, जब भी आप इस्तेमाल करें, आप उसको कन्वर्ट करेंगे जब अंग्रेजी में मतलब ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे यू शब्द का, YOU शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तुम, आप, इन दोनों के लिए तो सिर्फ यू का इस्तेमाल करेंगे। तुम सब, आप सब में यू के साथ कुछ और भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वो क्या होगा, चलिए आगे बताती हूं। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। अगर यहां पर होता आप सब पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक छोटा सा शब्द ऑल ऐड हो जाता, यू ऑल आर स्टडिंग, ये ऐसे इस्तेमाल हो जाता। ठीक है, अगला शब्द है दैट, जो इस्तेमाल होता है की के जगह पर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर की नहीं की मैं बात कर रही हूं, यहां पर मैं की बात कर रही हूं, जहां पर हम लोग इसको क्विक बोलते हैं और थोड़ा सा पॉज लेते हैं। ये बात मैं हिंदी की कर रही हूं। ठीक है, तो जहां पर भी आप इस तरीके के की का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वहां पर अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे दैट का। जैसे ये मोस्टली ना पॉज लेने के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप रुकते हैं, ठहरते हैं थोड़ा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, इसके बाद फिर आप अपने आगे की बात कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कल मैं लंदन जा रहा हूं, फॉर ए टाइम, है ना, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर लिया, तो आप वहां पर रुकें
और ठहर के आपने फिर अगला वाक्य वहां पर बोला, ठीक है, वहां पर इस्तेमाल होता है दैट का। आई वॉन्ट टू से दैट, इसके बाद फिर आप जो भी कहना चाहते हैं वहां पर आप अपने अगले वाक्य को कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ताकि, सो दैट। अब दैट के साथ सो का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है और ये बन रहा है सो दैट, ठीक है, ताकि यानी कि सो दैट, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो, सो दैट आई कैन गो। अब इसके पहले एक वाक्य रहता है जिसके बाद आप इसको एज ए रीजन वाक्य इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी बुला लो ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। याद रहेगी बात। चलिए बढ़े आगे। यह इस्तेमाल होता है दो तरीकों से, इट के लिए भी इस्तेमाल होता है, दिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। याद रखेंगे इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका आप जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, तो वहां पर आप इट का इस्तेमाल करते हैं। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। याद रखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए, या फिर जैसे पेन, कलम क्या है, निर्जीव वस्तु है। अब पेन आपसे बात करती है क्या? नहीं बात करती है। सांस लेती है क्या? नहीं सांस लेती है। वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनिमल, इन सम केसेस एनिमल्स के लिए भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप, और ध्यान रखेंगे कि दिस का इस्तेमाल आप कब करेंगे। अब हमने दिस का इस्तेमाल पढ़ना है कि दिस, यह के जगह पर आप दिस का इस्तेमाल कब करेंगे। जब भी आप बात करें मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर की, किसकी बात करें, मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, न्यूटर जेंडर की बात करें, तब आप इस्तेमाल करेंगे दिस का। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको स्पेसिफिकली पता ना हो कि क्या जेंडर इस्तेमाल करना है यहां पर, ठीक है। जैसे यह रोहन है, कहते हैं ना यह रोहन है, दिस इज रोहन। आप अपने दोस्त को लेकर के आए घर, अपनी मम्मी से मिलाया, कहा मम्मी ये रोहन है, क्या कहते हैं? दिस इज रोहन। क्या कहेंगे? दिस इज रोहन। आगे बढ़ते हैं। वह शब्द के इस्तेमाल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही का या दैट का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, दैट, दोनों इस्तेमाल होता है। वह राहुल है, ही इज राहुल, वह राहुल है, ही इज राहुल। ध्यान रखेंगे ही का इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए, यानी कि मेल मेंबर के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी पुरुष के बारे में उसकी बात कर रहे हो, मेल मेंबर की बात कर रहे हो, तब आप ही का इस्तेमाल करेंगे। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो वह के जगह पर यहां पर दैट का इस्तेमाल किया है हमने, वह के स्थान पर, तो ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे और पॉइंट आउट करते हुए बताते हैं, जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो आपका इशारा कैसा होगा? आप अपनी उंगली से, अपने हाथ से, अपनी आंखों से आप डायरेक्शन बताएंगे, है ना, कि देखो वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो वहां पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। था, थे, थी किसी भी वाक्य के अंत में दिखे तो आप मान के चलिए उसका अनुवाद जो होगा, उसका जो ट्रांसलेशन होगा, वहां पर आपको दो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या तो वॉज का करना पड़ सकता है या तो वर का करना पड़ सकता है, ठीक है। या तो वॉज वहां पर लगेगा या तो वर वहां पर लगेगा। कैसे? वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि इस वाक्य में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे? तो ये डिसाइड हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहां पर ही शब्द है, वह है जिसका अनुवाद हमने ही किया। यानी कि समझने वाली बात यह है कि वॉज हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको वाक्य में आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम दिख रहा हो, ठीक है। लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यू, वी, दे अगर आपको वाक्य में दिखे तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। अगला शब्द है लिए, जिसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर का। क्या इस्तेमाल होता है? फॉर। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। पर इस शब्द के लिए इस्तेमाल होता है शब्द ऑन का। किसका इस्तेमाल होता है? ऑन शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल इस्तेमाल होता है ओनली का। किसका इस्तेमाल होता है? ओनली। जैसे केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा या हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ इस्तेमाल होगा विथ का। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल करेंगे विथ शब्द का। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसका, उसकी, उसके अगर हिंदी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके जगह पर दो शब्द हमारे पास हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हिज, हर। हिज का इस्तेमाल कब करेंगे? हर का इस्तेमाल कब करेंगे? चलिए जानते हैं। हिज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसका, उसकी, उसके के लिए जब यहां पर बात मेल मेंबर की होगी, पुरुष की बात होगी। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। हर का इस्तेमाल करेंगे उसका, उसकी, उसके के जगह पर जब बात महिला की हो, फीमेल की हो। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड,
उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर, बाद यानी कि आफ्टर, लंच के बाद में जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद में जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना, इस्तेमाल होता है शब्द बी का, बीई बी इस्तेमाल देखेंगे, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से इस्तेमाल होगा शब्द फ्रॉम का, किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर, यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। या इस्तेमाल होगा शब्द और का, चाय या कॉफी, टी और कॉफी, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा इस्तेमाल होगा थ्रू का, किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे थ्रू का, THROUGH, थ्रू इसको पढ़ते हैं। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया, मतलब पुल का इस्तेमाल करके उसने जो भी रोड पार किया, नदी पार की, जो भी पार किया, पुल के द्वारा किया, तो हमने इस्तेमाल किया थ्रू का, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा बट का, किसका इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा बट का। लेकिन ये मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह इस्तेमाल होगा ही शी, दोनों का इस्तेमाल होगा। क्या दोनों का साथ में होगा, जी नहीं, अलग अलग वाक्यों में होगा। कब किसका होगा, चलिए देखें। ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा, कहेंगे ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। शी का इस्तेमाल महिला के लिए होगा, कहेंगे वह सीता है, शी इज रीता, क्या कहेंगे, वह रीता है, शी इज रीता। वे लोग, वे सब, इस्तेमाल होगा दे का, किसका इस्तेमाल होगा, दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना इस्तेमाल होगा टू ईट के तौर पर या फूड के तौर पर, क्योंकि खाना जो है, जब आप कहते हैं खाना, तो वो एक प्रोसेस भी होता है और वो फूड आइटम को भी खाना कहते हैं, है ना। कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आप अपने एक्शन को बता रहे हैं, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मेरा खाना कहां है, वेयर इज माई फूड, दोनों तरीकों से इस्तेमाल देखा हमने, मेरा खाना कहां है, वेयर इज माई फूड। अगला शब्द है नाम, जहां के लिए इस्तेमाल होता है नेम, NAME, नेम, मेरा नाम, माई नेम। जैसे आप कहेंगे मेरा नाम सो एंड सो है, जो भी है, मेरा नाम आशु है मान के चलिए, तो क्या कहेंगे, माई नेम इज आशु, है ना। चलिए, नाम यानी कि नेम, होम यानी कि घर, जैसे ये मेरा घर है, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज माई होम। माई होम, मेरा घर, माई होम, मेरा घर। अगला शब्द है जब, कब, किस समय, इन तीनों के लिए है, वो है when, WHEN, when इसको पढ़ते हैं, और इसका इस्तेमाल आप इन तीनों के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, जब, कब या किस समय, इन तीनों के लिए ही आप when का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम कब जाओगे, when will you go, तुम कब जाओगे, when will you go। जब मैं बच्चा था, अब हम लोग जब के लिए इस्तेमाल देख रहे हैं ना, जब मैं बच्चा था, when I was a kid, जब मैं बच्चा था, when I was a kid। नहीं इस्तेमाल होगा नो का या तो नॉट का। नो का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग आंसर करने के लिए करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब आपको किसी ने कुछ पूछा हो और आपने जवाब देना हो नहीं, तो आप इस्तेमाल करेंगे नो का। जैसे क्या आपके पास पैसे हैं, सवाल किया क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, आपने जवाब दिया नो, क्या जवाब दिया, नो, अनलेस कि आपके पास पैसे हैं और आप सामने वाले को देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर अपनी मर्जी से जवाब दे लीजिएगा, लेकिन ऐसे नो का इस्तेमाल जवाब देने के लिए करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। आपने अगर पूरा वाक्य आप बोलने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। क्या, वॉट, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या की जगह पर वॉट का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल करेंगे वी का, किसका इस्तेमाल करेंगे, वी, WE, वी। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इस्तेमाल होगा योर, योर्स, दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहां क्या इस्तेमाल करेंगे वो मैं चलिए बताती हूं आपको। जैसे ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक, ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक। अब देखिए यहां पर हमने योर का इस्तेमाल किया। योर्स का इस्तेमाल ना किसी भी चीज के सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बहुत ज्यादा दिखाने के लिए, पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए योर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक या एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे ईच,
क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच का इस्तेमाल करेंगे। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना या बतलाना इस्तेमाल करेंगे टेल, TELL। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है दयालु, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं काइंड का। और बता दूं, काइंड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सारे तरीके बताऊंगी, देख लीजिए। जैसे दयालु बनो, बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। काइंड का इस्तेमाल तरह या प्रकार के तौर पर भी होता है जब वैरायटी की बात करें। कितने काइंड का कपड़ा है आपके पास, कहते हैं ना, पूछते हैं, यानी कि तरह का बात कर रहे हैं, प्रकार का बात कर रहे हैं। जैसे इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। चाहना इस्तेमाल होगा वांट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वांट का इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। अच्छे से, अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा वेल, WELL, वेल का इस्तेमाल होगा। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। डालना, रखना, लगाना इस्तेमाल होगा पुट का। किसका इस्तेमाल होगा? पुट का इस्तेमाल होगा। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको अब जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। पालन करना यानी कि फॉलो। पालन करना यानी कि फॉलो। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। ऐसा इस्तेमाल होगा सच का। किसका इस्तेमाल होगा? SUCH, सच। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों? वाई का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वाई का, WHY। आप क्यों चले गए? वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए? वाई डिड यू गो। बदलना यानी कि चेंज। बदलना यानी कि चेंज। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। पूछना या मांगना इस्तेमाल होगा आस्क। उससे पूछो, आस्क हिम। उससे मांगो, आस्क हिम। चला गया यानी कि वेंट इस्तेमाल देखेंगे, वह चला गया, ही वेंट। वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता यानी कि नीड। आवश्यकता यानी कि नीड। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। कोशिश, ट्राई। कोशिश, ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। फिर, अगेन। फिर यानी कि अगेन। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। निकट, नियर। निकट, नियर। हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। खुद, सेल्फ। खुद इस्तेमाल होगा सेल्फ। हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवरसेल्फ। हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवरसेल्फ। कोई इस्तेमाल होगा एनी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी? आईडी कहते हैं जो आपका पहचान पत्र होता है, ठीक है। डू यू हैव एनी आईडी? हिस्सा यानी कि पार्ट। हिस्सा यानी कि पार्ट। ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गया या पाया इस्तेमाल होगा गॉट का। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। बनाया यानी कि मेड। बनाया यानी कि मेड। ये केक किसने बनाया? हु मेड दिस केक? यह केक किसने बनाया? हु मेड दिस केक? जहां या कहां इस्तेमाल करेंगे वेयर का। ये जगह के बारे में इस्तेमाल होता है, ठीक है, पूछने के बारे में, बताने के बारे में, ठीक है। मेरी किताब कहां है? वेयर इज माई बुक। पूछ रहे हैं ना, लोकेशन पूछ रहे हैं। मेरी किताब कहां है? वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल होगा लिटिल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा की जगह पर आप फ्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं?
कुछ बिस्किट, कुछ बिस्कुट, फ्यू बिस्किट्स। अब आप सोचेंगे कि लिटिल का इस्तेमाल करूं या फ्यू का इस्तेमाल करूं, तो समझने वाली बात यह है, लिटिल का इस्तेमाल आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं और फ्यू का इस्तेमाल आप हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। जैसे आप बिस्किट्स को गिन सकते हैं, है ना, मेरे पास 4 बिस्किट है, मेरे पास 5 बिस्किट है, जहां गिन सकते हैं वहां आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सब या समस्त इस्तेमाल होगा ऑल शब्द का। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। इसीलिए या अतः इस्तेमाल होगा सो। क्या इस्तेमाल होगा? सो। इसीलिए वह आया, सो ही केम। इसीलिए वह आया, सो ही केम। होना या हो इस्तेमाल होगा शब्द बी का। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। हां इस्तेमाल होगा यस। क्या इस्तेमाल होगा? यस। कहो हां, कहेंगे से यस। क्या कहेंगे? से यस या यस से। गा, गे, गी इस्तेमाल करेंगे विल का। जब भी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा, जो लास्ट का शब्द होगा वो अगर गा, गे, गी से अंत हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, तो उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह आएगा, ही विल कम। वह आएगा, ही विल कम। कौन या जो इस्तेमाल करेंगे हु का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का। कौन आया? हु केम। कौन आया? हु केम। क्या इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। अच्छा, अच्छे से, अच्छी तरह से इस्तेमाल या सही इस्तेमाल करेंगे वेल का। उसने अच्छा किया या उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल। ही डिड वेल या कहेंगे दे डिड वेल। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। था या थी अगर वाक्य में दिखे इस्तेमाल होगा वॉज का। वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। चाहना या ख्वाहिश करना किसी चीज की इस्तेमाल होगा वांट का। किसका इस्तेमाल होगा? वांट का। मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करेंगे लिटिल। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। वे लोग, वे सब, उन्होंने इस्तेमाल करेंगे दे का। किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। वे लोग, वे सब, उन्होंने, है ना, दे का इस्तेमाल करेंगे। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वहां, उधर इस्तेमाल होगा देयर। क्या इस्तेमाल होगा? देयर। मेरा बैग है, वहां देयर इज माई बैग। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। उनका, उनकी, इनका इस्तेमाल होगा देयर। लेकिन ये THEIR वाला देयर है, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। देयर दो तरह का होता है, THERE जो इसके पहले कराया, THEIR जो अभी करा रही हूं। इसका इस्तेमाल होता है उनका, उनकी, इनका को बताने के लिए। ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग। यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। कहा, सेड का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? सेड। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। कि या वह इस्तेमाल होगा दैट का, डिपेंडिंग कैसा वाक्य है। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। उसने कहा कि, ही सेड दैट। उसने कहा कि, ही सेड दैट। बहुत या भी इस्तेमाल होगा टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? TOO टू। वो बहुत स्मार्ट है, ही इज टू स्मार्ट। वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र इस्तेमाल करेंगे सून का। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। देखा इस्तेमाल होगा सॉ। क्या इस्तेमाल होगा? सॉ। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। भागा, दौड़ा, भाग गया इस्तेमाल करेंगे रैन। क्या इस्तेमाल करेंगे? रैन। वह दौड़ा, ही रैन। वह दौड़ा, ही रैन। बाहर यानी कि आउट। बाहर यानी कि आउट। वह बाहर आया, ही केम आउट। वह बाहर आया, ही केम आउट। हमारा या हमारी इस्तेमाल करेंगे आवर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आवर का। ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। पर या में इस्तेमाल हो जाएगा ऑन। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब इस्तेमाल करेंगे नाउ। क्या इस्तेमाल करेंगे? नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं इस्तेमाल करेंगे नो। क्या इस्तेमाल करेंगे? नो। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई इस्तेमाल होगा न्यू। क्या इस्तेमाल होगा? न्यू।
यह नया है, दिस इज न्यू। यह नया है, दिस इज न्यू। तब या तो इस्तेमाल होगा देन, THEN, देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। से या की अपेक्षा, यह है दैन। ये था THEN देन, ये है THAN दैन। दैन का इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन के लिए होता है, जैसे आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, यू आर बेटर देन हिम। यू आर बेटर देन हिम मतलब कोई है जिससे तुलना की जा रही है, वहां पर दैन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। कभी नहीं यानी कि नेवर, कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे नेवर। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। जल्दी यानी कि अर्ली, जल्दी यानी कि अर्ली। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली, बार बार इस्तेमाल होगा फ्रीक्वेंटली। मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। रोज, रोजाना, प्रतिदिन इस्तेमाल करेंगे डेली। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा डेली। वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। वह रोजाना स्कूल जाता है, ही